तो वहीं संसद में बयानों की बारिश ने तापमान बढ़ा दिया। राहुल गांधी की 90 मिनट की स्पीच ने जहां संसद का पारा हाई किया, तो वहीं एक नए मुद्दे को भी जन्म दे दिया। पीएम मोदी ने भी बयानों का माकूल जवाब दिया, लेकिन जरा उस 90 मिनट के विश्लेषण को भी समझिए। शिव जी अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। संसद का तापमान हाई है क्योंकि सियासत अब हिंदू धर्म पर आई है। जी हां, पार्लियामेंट में कभी सिंगोल को धार्मिक एंगल देने वाले इंडिया गठबंधन ने हिंदू धर्म पर फोकस करना शुरू कर दिया है, और इस फोकस का एंगल भी अलग ही है, क्योंकि संसद में जिसने सबका ध्यान खींचा वो थी संसद के अंदर राहुल गांधी के हाथ में शिवजी की फोटो और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 90 मिनट की फुल फायरी स्पीच। जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी वो थी राहुल गांधी की 90 मिनट की स्पीच, और अब इसके हाइलाइट्स क्या थे जरा उसे सुनिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हमारा प्रतीक है अभय मुद्रा। ऐसे कीजिए अभय मुद्रा। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। ये 90 मिनट की स्पीच के वो हाइलाइट्स हैं जिसने पूरी संसद को शोर शराबे से सराबोर कर दिया। असत्य सत्य असत्य। इस बीच उनकी स्पीच में हिंदू शब्द के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों के जवाब में पीएम मोदी ने खड़े होकर क्लियर कट मैसेज दिया कि बी केयरफुल। शब्दों का इस्तेमाल करते न सिर्फ सदन बल्कि देश की आबादी की भावनाओं का भी ख्याल रखिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नई पैकेजिंग में इस बार पहली बार वो अवतरित हुए और उन्होंने खुद को शिव भक्त दिखाया, भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई। इसके साथ ही इस्लाम के प्रतीक के तौर पर इबादत करते हुए दो हाथ में, फिर गुरु नानक जी और फिर इसके बाद ईसाई और जैन धर्म से जुड़े पोस्टर्स भी दिखाए और सबका संदेश एक ही बताया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। राहुल गांधी ने दो शब्द एक साथ जोड़ दिए, हिंदू हिंसा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये शब्द कोई नया नहीं है जो संसद में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि कई बार इस शब्द ने सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरी हैं। राहुल गांधी के बयान जो बैकफायर हुए। बयान पहला, खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा करते हैं। बयान नंबर दूसरा, आरएसएस और बीजेपी वाले हिंदू नहीं। बयान नंबर 3, बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा फैलाती है। बयान नंबर 4, इस्लाम में दुआ मांगने पर अभय मुद्रा दिखाई देती है। बयान नंबर 5, जीसस ने कहा कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा दो।
बयान नंबर 6, अग्निवीर सेना की स्कीम नहीं, पीएमओ की स्कीम है। बयान नंबर 7, अग्निवीर शहीदों को मुआवजा नहीं मिलता। बयान नंबर 8, अयोध्या में लोगों को मुआवजा नहीं मिला। बयान नंबर 9, सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही। और बयान नंबर 10, सरकार ने किसानों को आतंकवादी कहा। इसकी इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। अब हवन में हिंदू और हिंसा शब्द की आहुति पड़ी तो आग भभकना लाजमी था। हिंदू को लेकर राहुल गांधी के बयान से संसद में हंगामा शुरू हो गया और जब हंगामा शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने कहा, ये सब हिंदू हैं। राहुल का बयान सुनिए और उसका बैकफायर भी समझिए। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। बोलना चाहते हैं ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है, मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन imputing a motive to or a questioning the bona fide। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोना फाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। राहुल गांधी जिस तस्वीर के साथ जिस तत्व ज्ञान का दर्शन कराने वाले थे वो तत्व दर्शन कैलेंडर ज्ञान वाला है। राहुल गांधी ने कहा, भगवान का त्रिशूल इस तरफ है, उस तरफ है। शिव जी ने त्रिशूल को जमीन पर गाड़ दिया था। अब राहुल गांधी के कैलेंडर ज्ञान से इतर इस त्रिशूल को जरा समझिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम। इसमें त्रिशूल लोभ, मोह और मृत्यु के भवबंधनों को नष्ट करने वाला एक ऐसा अस्त्र है जिसकी धार ज्ञान, कर्म और भक्ति से पैनी हुई है। और राहुल गांधी सदन में शिव का कॉन्टेक्स्ट ले रहे थे। वो शायद अपना मटन मेकिंग वाला कंटेंट भूल गए। राहुल गांधी जो सदन में खुद को भगवान शिव का भक्त बता रहे थे, यही राहुल गांधी बीते साल 4 अगस्त को सावन के महीने में, यानी कि वो महीना जिसमें भगवान शिव को पूजा जाता है, वहां लालू प्रसाद यादव के साथ मटन पकाते हुए देखे गए थे। हालांकि उनकी टीम ने राहुल गांधी के सावन के महीने में मटन खाने वाले वीडियो को सावन खत्म होने के बाद रिलीज किया था। ऐसे में राहुल गांधी आज खुद को शिव भक्त कहते हैं। क्या वो बीते सावन में शिव भक्त नहीं थे? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले ज्ञान ने जहां सियासी फिजाओं को अपने बयान से गर्म किया तो सियासी आग की लपटों में राहुल गांधी खिरते हुए भी नजर आए। अपने बयान को लेकर सेल्फ गोल करने वाले राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर बयानों के तीर चलाए। इस दौरान कुछ सवालों पर कट टू कट जवाब भी मिले। ये रिपोर्ट देखिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। संसद में राहुल के बयान ने सियासी तांडव शुरू किया, लेकिन संसद में बयान देते वक्त एक चीज बदली है। राहुल गांधी ने बीजेपी को हिंदू से एसोसिएट करते हुए हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट हिंदू बोला।
इसको क्लियरिटी से समझने के लिए राहुल गांधी के कुछ पुराने बयानों पर नजर डालिए। हिंदुत्व कहते कहते हिंदू पर आ गए राहुल। कैसे? 20 जनवरी 2022 हिंदुत्ववादी अपनी नफरत साइबर दुनिया में फैलाते जा रहे हैं। 24 दिसंबर 2021 हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। 12 दिसंबर 2021 मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। 14 अगस्त 2018 मैं हिंदुत्व के किसी भी प्रकार में विश्वास नहीं रखता। हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट आगे आगे जाते जाते इतना चेंज हो गया कि वो हिंदुत्व कहते कहते डायरेक्टली हिंदू पर आ गए। और अब इस सवाल का जवाब तो राहुल गांधी को ही देना चाहिए, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो वो अपनी फायरी स्पीच से इतना खुश हो गए थे कि उन्हें लग रहा था कि हाँ, आज कुछ बड़ा काम किया है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। वहीं राहुल गांधी के बयान को डिफेंड करते हुए सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी सुर में सुर मिलाते नजर आए। आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है। बहरहाल अब राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की डिमांड रख दी है। जरा वो भी सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता, हिंदू के नाम पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये बात कही और इस बात को इस तरह आप कह रहे हो तो इसका तो कोई मतलब नहीं कि इसका मतलब है कि आप मुद्दों के ऊपर चर्चाओं से भागना चाहते हो। किस बात के लिए माफ़ी भाई? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? राहुल गांधी शिव जी के उपासक हैं। राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि जो हिंदू धर्म शिक्षा देता है। राहुल गांधी ने तो हिंदू धर्म की शिक्षाओं को आपको बताने की कोशिश की है। जिस तरह से लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे हिंदू समाज को जो है हिंसक बताया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और ये हमेशा से हिंदू समाज का अपमान करने में अपने को गर्व महसूस करते हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों इनकी पार्टी के और इनके सहयोगी लोग सनातन को गाली दे रहे थे, भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता का पद बहुत गरिमामयी होता है, उनको गंभीर होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बीजेपी पूरी तरीके से नंगी हो गई अपनी विचारधारा में। राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया अपने भाषण में कि सच्चा हिंदुत्व क्या है। और हम हिंदुत्व के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की व्यापारी है, वो राजनीति के लिए सौदा करती है। मैं इतना कहूंगा, बहुत अरसे बाद एक ऐसा भाषण नेता विरोधी दल का हुआ कि तिलमिला गई भाजपा। उसका नंबर 1 मोदी 2 बार उठा, राजनाथ सिंह 2 बार उठे और अमित शाह तो ऐसा लग रहा था जैसे गिर पड़ेंगे। तो नंबर 1, 2, 3 को जो बीच में मजबूर कर दे, वो राहुल गांधी ने कल मारक प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पे। नेता प्रतिपक्ष की भाषण गरिमापूर्ण, गंभीरता के साथ, जिम्मेवारी के साथ रहनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं पर, आपके अग्निवीर पर, संसदीय संस्था पर, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जिस तरह से झूठ और फरेब का आरोप लगाए, ऐसे मानसिकता के लोग संवैधानिक पद के योग्य नहीं है। इनको माफी मांगनी चाहिए। संसद में वैसे बहस के लिए तो कई मुद्दे थे, कई मुद्दों पर बहस भी हुई। संसद में कौन से मुद्दों ने लाइमलाइट बटोरी, उसे पहले देख लीजिए। संविधान, हिंदू, अग्निवीर, जांच एजेंसियां, बेरोजगारी, महंगाई।
तो ये वो मुद्दे थे जिन पर संसद की महाबहस हुई। संसद में अहम मुद्दे खड़े किए गए, लेकिन राहुल गांधी का हिंदू वाला बयान उस सभी मुद्दों को कुचलता हुआ नजर आया और फ्रंट फुट पर दिखाई दिया। फिर बयानों की गिनती भी कम नहीं हुई। जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया, महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं भी हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, महादेव का मैं भक्त हूँ। ऐसे में जिस तरीके से कल उनका आचरण था, तस्वीर को लहराना, टेबल के ऊपर रख देना, उसके ऊपर कागज़ पत्री रख देना, कतई इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। So far as I know, so far as I heard, कि उन्होंने उनका भाव इंटायर हिंदू के लिए नहीं था, समूचे हिंदू समाज के लिए नहीं था। सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने को हिंदू का ठेकेदार मानते हैं, हो सकता उनके लिए उनका इशारा रहा हो, लेकिन इंटायर हिंदू के लिए नहीं। हिंदू समाज का तो एक गौरवशाली इतिहास है। राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में जब संग्राम छिड़ा तो उनकी स्पीच के कुछ सेक्शन को रिकॉर्ड से डिलीट किया गया। जरा वो भी देखिए। आप हिंदू हो ही नहीं, मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं। तो संसद में जो कुछ हुआ उसमें विपक्ष का काम था कि मुद्दों पर बात हो, जिसे लेकर सरकार से सवाल पूछा जाए। लेकिन राहुल गांधी के भाषण में सबसे ज्यादा टाइम हिंदू हिंसा, नफरत वाले बयान ने खींचा और इसी बयान ने बाकी मुद्दों को हाइड करने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। संसद में इंडिया गठबंधन के बोलने का टाइम खत्म हुआ तो पीएम मोदी का काउंटर अटैक का टाइम आ गया। अब इस काउंटर अटैक के दौरान पीएम मोदी ने कट टू कट हर उन मुद्दों पर जवाब दिया जिसे लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी इंडिया गठबंधन पर भाई भतीजावाद वाली नीति को लेकर ताना मारते हुए भी नजर आए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नई नैरेटिव कर रही है। राहुल गांधी का हिंदू अग्निवीर जांच एजेंसियों वाला बयान संसद में छाया रहा, तो वहीं टाइम आया काउंटर अटैक का, पीएम मोदी के काउंटर अटैक का। और पीएम मोदी ने एक एक कर इंडिया गठबंधन को क्लियर कट जवाब दिया। पीएम मोदी ने बताया कि मोदी सरकार में बहनों को लखपति बनाने वाली स्कीम आई, जिससे महिलाओं को फायदा हुआ। वहीं लोगों को मुफ्त राशन और गैस कनेक्शन भी दिया गया। गरीबों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। हालांकि अग्निवीर में मुआवजे को लेकर जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था तो ऑन द स्पॉट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर इसका खंडन किया और बताया कि देश के लिए लड़ने के दौरान कोई अग्निवीर जवान अगर शहीद होता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ की धनराशि सहायता के तौर पर दी जाती है। ऑल ओवर इस बार की सदन की तस्वीर वाकई काफी अलग नजर आई। सवाल के साथ कट टू कट जवाब भी मिले। अब बात करते हैं पीएम मोदी के स्पीच के टॉप हाइलाइट्स की। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में बचकाना हरकत देखी गई। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। वहीं उन्होंने कांग्रेस को 2024 से परजीवी भी बताया। इस दौरान सीटों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि 543 में 99 सीट लाने वाली कांग्रेस को विपक्ष बालक की तरह बहला रहा है। इस बीच संतुष्टिकरण के विचार की भी बात कही गई। उन्होंने 2014 के पहले के शासन को घोटालों का कालखंड बताया। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष संविधान सिर पर लेकर घूमता है उसी संविधान को जेएनके पर लागू नहीं कर पाए। उन्होंने आरक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कहा कि पूर्व पीएम नेहरू ने ही आरक्षण का विरोध किया था। इसी के साथ ही पीएम मोदी हिंदुत्व पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने की कोशिश की। संसद में पीएम मोदी की कौन सी बातों ने विपक्ष पर चोट की और किन बातों ने सत्ता में जोश भरा, जरा वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नई नैरेटिव कर रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को
हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। हिंदू हिंसक होते हैं। ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। संसद में जहां पीएम मोदी की फायरी स्पीच चलती रही, वहीं स्पीच के बीच विपक्ष का हंगामा और मणिपुर की आवाज सुनाई देती रही। इस बीच पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देते रहे। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने कहा कि जिसके दर्शन किए जाते हैं उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने हिंदुत्व के खिलाफ बनाए जा रहे इकोसिस्टम को भी लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल इस बार की संसद काफी कुछ अलग रही। विपक्ष के प्रतिपक्ष का रवैया भी थोड़ा अलग दिखा, लेकिन अभी और कुछ क्या अलग दिखने वाला है उसका इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर।